बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं सफ़ीर अब्बास और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज का तालिब इल्म जो है वो ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार क्यों है, मायूसी का शिकार क्यों है। जिस तरह किसी फ़र्द की शख्सियत को निखारने में उसकी अपनी मेहनत, अपनी काविशों के अलावा ये जो सोसाइटी है, माशरा जो है वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इस तरह किसी तालिब इल्म की कामयाबी में उसकी अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपनी सलाहियतों के अलावा उसके वालिदैन और उसके असातिज़ा जो हैं उनकी तवज्जो और रहनुमाई के साथ साथ ये माशरा, सोसाइटी, समाज जो है उसका भी बड़ा अहम किरदार होता है। तो अगर देखा जाए तो दर हकीकत तालिब इल्म कौन होता है? असल में तालिब इल्म वो है जो कि असूल इल्म के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद हो या तालीम बराए इल्म का ख्वाहिशमंद हो। जबकि बदकिस्मती से हमारी नई नस्ल जो है उसमें ऐसे तलबा की, ऐसे तालिब इल्मों की जो है वो तादाद खासी कम है, मतलब के ना होने के बराबर है। तो ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है और हमारी जो नई नस्ल है, अगर देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करने का उसका एक ही मकसद है कि डिग्री हासिल की जाए और नौकरियां हासिल की जाएं और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी जानब हमारे तालीमी निज़ाम में पाई जाने वाली ख़राबियाँ और हमारे माशरे की मनफी अक़दार जो हैं वो भी तलबा को, तालिब इल्मों को इस अमर पर मजबूर कर देती हैं कि वो तालीम जो सिर्फ डिग्री हासिल करने और नौकरियां हासिल करने के लिए करें। तो लिहाजा तलबा को जो ज़हनी इंतशार का शिकार बनाने वाला जो चीज़ सबब बनती है या जो चीज़ पहला अमल जो है वो ये है कि जब तलबा ये समझते हैं कि ये जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये गैर मुफीद है, मतलब ये जो तालीम वो हासिल कर रहे हैं ये तालीम उन्हें किसी किस्म का कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ जो तालीम बच्चों को फराहम की जा रही है उसका हमारी तहज़ीब, हमारे माहौल और हमारे दीन के साथ किसी किस्म की कोई मुताबिकत नहीं है। और इसी दो अमली के सबब जो है हमारा तालिब इल्म, हमारा जो बच्चा है वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो रहा है और उसके ज़हनी इंतशार की ये सबब वजह जो है वो बनती जा रही है। बहरहाल बाद बाशऊर अफराद की जानिब से निसाब तालीम को इस्लामी और कौमी इक़दार के मुताबिक जो है वो ढालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा जो तालीमी निज़ाम है, बिलखसूस हमारा कौमी निसाब मिली रवायात का आईना दार नहीं है। और दूसरी जानब दरसगाहों में हमारे असातिज़ा जो हैं हमारे तालिब इल्मों को जो कुछ पढ़ाते और सिखाते हैं या जो कुछ पढ़ा और सिखा रहे हैं, अमली ज़िंदगी में जाके तलबा को उसके टोटली जो है वो बरअक्स हालात को जो है फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मायूसी का, इंतशार का जो शिकार हो रहे हैं ज़हनी तौर पे। और मजमूई तौर पर उनके अज़हान पर जो नज़रियात सब कर दिए जाते हैं, या तो वो महज़ मफरूज़ों के ऊपर, अज़म्पशन के ऊपर होते हैं, और या फिर दूसरे लफ्ज़ों में वो अमली ज़िंदगी में जाके कारगर साबित नहीं होते और हमारा तालिब इल्म जो है वो नाकाम होता है, वो कामयाब नहीं होता और उसकी वजह से जो है हमारा तालिब इल्म जो ज़हनी इंतशार का शिकार हो रहा है। ज़माना तालिब इल्मी में, दौरे तालिब इल्मी में ही तालिब इल्म को ये बता देना चाहिए कि उसकी सिमत क्या है, उसने आने वाली ज़िंदगी में कौन सा शोबा जो है वो इख्तियार करना है। और हमारे यहाँ हमारे तलबा को ये ही नहीं पता होता कि उन्होंने आने वाली ज़िंदगी में करना क्या है, उनका मकसद हयात क्या है। इसलिए जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो माशरे की भूल भुलैयों में गुम होकर अपना असल मकसद जो है ज़िंदगी का वो भूल जाते हैं। याद रखें कि एक दिमाग जो है वो उस वक्त तक यकसू होके काम नहीं कर सकता जब तक उसे अपने उस काम के बामकसद और नतीजा खेज होने का यकीन ना हो। और आजकल हमारे तलबा तो क्या, हमारी पूरी कौम जो है उसको अपनी सिमत का, अपनी डायरेक्शन का नहीं पता, जिसकी वजह से जो है वो इंतशार का शिकार है, ज़हनी तौर पे जो है मायूस हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे तलबा को आज तक ये ही किसी ने नहीं बताया
کہ اصل میں ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ مثلا جب ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے اور اس کی آمد کا اس کا ایک دنیا میں آمد کا اس کو مقصد ہی نہیں پتہ ہوگا، جب اس کو بتایا ہی نہیں جائے گا، سمجھایا ہی نہیں جائے گا، تو اس کی تمام تر صلاحیتیں، اس کی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ رہ گاں جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، مطلب لا یعنی کاموں میں ان کو صرف کر دے گا۔ اور یہ ایک بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا مقصد حیات جو اس کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارے طالب علموں کو مقصد حیات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو مایوسی کا شکار ہیں کیونکہ ان کو اصل میں مقصد حیات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر طلباء کو بچپن میں ہی دوران تعلیم اس چیز کی آگاہی دی جائے، اس چیز کے بارے میں ریئلائز کروا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ دنیا میں آنے کا ان کا اصل مقصد کیا ہے، اور انہیں خالق کائنات کی پہچان کروا دی جائے، اور ان کو جواب دہی کا احساس جو ہے ان کے اندر پیدا کر دیا جائے، تو یقین کریں وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کو اپنی اور دوسروں کی عاقبت سنوارنے میں جو ہے وہ صرف کریں گے، لاجنی کاموں کے اوپر ضائع نہیں کریں گے۔ مطلب جب نوجوانوں کو اس چیز کا ادراک ہو جائے گا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ کوئی اعلیٰ مقصد ہے جس کی وہ دنیا میں آئے، تو یقین کریں وہ اپنی تمام تر توانائیوں کا جو ہے وہ صحیح معنوں سے استفادہ کریں گے اور لاجنی کاموں میں ان کو ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن جب طالب علم کو مقصد حیات سے لا علمی ہوگی تو اس کو مقصد حیات کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ منفی قسم کی سرگرمیوں میں جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ مطلب وہ ملک کو، قوم اور دین کی خدمت کرنے کی بجائے اپنی توانائیوں کو جو ہے وہ رقص و سرور، کھیل تماشوں میں جو ضائع کر دے گا، جس سے نہ صرف قوم و ملت اور دین کا نقصان ہوگا بلکہ وہ ذہنی انتشار کا بھی شکار ہوگا اور عملی طور پہ گمراہی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال تمام تر خرابیوں کے باوجود بھی کچھ طالب علم ایسے ہیں جو اپنے مقصد حیات سے واقف ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہیں اور سیدھی رستہ جو ہے، صراط مستقیم کا رستہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بہرحال وہ طالب علم پھر بھی جو ہے وہ قوم ملت کا جو ہے افتخار ہوتے ہیں، اپنے والدین اور اپنے ٹیچر کی جو عاقبت سنوارتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ ہمارے طالب علم جو ہیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے، اس کو اپنا اصل مقصد حیات جو ہے اس کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔